दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पर। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि आपका सोचने का तरीका आपको कामयाबी दिलाता है। किसी भी व्यक्ति का सोचने का तरीका, काम सेम होगा, वर्क सेम करेगा, लेकिन दोनों की सोच का अंतर उसे कामयाबी दिला सकता है। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं कि सीरीज में आज फिर आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर एक छोटी सी कहानी सीएम झा के साथ। मैं हूं इंजीनियर सीएम झा, आपके लिए लेके आता हूं हर रोज एक छोटी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। और ये कहानियाँ कोई हमारी क्रिएशन नहीं है, ये हमारे द्वारा भी किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं सुनी गई है, देखी गई है, समझी गई है। और लगता है कि ये छोटी सी 4 बातों की कहानी हमारे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच भर देती है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि हमारी सोच, हम जो सोचते हैं उसका तरीका कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी जय विजय पराजय या कोई भी लाभ हानि निर्भर करता है किसी भी कार्य को करने के पहले हमने क्या सोचा, हम क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या प्लानिंग की। तो आज की कहानी शुरू होती है एक लड़के रामू से। एक गांव था, हम लोग पौराणिक कहानी में सुना करते थे, पुराने छोटे बच्चों की कहानी में कि राक्षस भी हुआ करता था। तो एक गांव था, उस गांव में एक बार एक राक्षस आ गया। वो राक्षस गांव के बाहर अपना डेरा डाल दिया था, रहने लगा था। अब राक्षस का तो काम है कि उसे कुछ करना नहीं है। वो बाहर, गांव के बाहर रहता था। गांव के बाल बच्चे जितने थे उसे बाहर, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जो भी बच्चे बाहर खेलने कूदने जाते उन्हें पकड़ के वो खा डालता था। पहले तो जानवरों को पकड़ पकड़ के खाना शुरू किया। गांव के लगभग जानवर जो गांव के बाहर खाने निकलते थे, चारा खोजने निकलते थे, भोजन की तलाश में जाते थे, सबको पकड़ पकड़ के उस राक्षस ने मार डाला और खा लिया। जब सारे जानवर गांव के लगभग खत्म हो गए तो जो बच्चे खेलने जाते थे, गांव के छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते थे या किसी कार्य से जाते थे, उनके ऊपर उस राक्षस की नज़र पड़ी। वो धीरे धीरे करके उन बच्चों को मारने लगा। जब बच्चों के ऊपर मारने की बारी आई तो गांव वाले इस राक्षस से लड़ने गए, बहुत सारे गांव वालों को भी उसने मार के खा गया। अब है कि जो भी गांव वाले उस राक्षस के सामने जाते थे, उनका अपोज करते थे, उनसे लड़ाई करते थे, वो राक्षस उसे मार के खा जाता। उस भय से पूरा गांव आक्रांत था, परेशान था। तभी वो लड़का रामू किसी कारणवश उस गांव में आया बाहर से। उस गांव का ही था, बाहर कहीं रहता था, उस गांव में आया। उसके आने के बाद गांव की जो माहौल देखी गई, परिस्थिति देखी गई, उसने चर्चा किया तो पता चला कि गांव के बाहर एक राक्षस आ गया है। उस राक्षस के भय से पूरे गांव वाले परेशान हैं और कुछ नहीं कर पाते। रामू बड़ी परेशान हुआ कि इतना सुंदर सभ्य सा गांव और सारे बच्चे बड़े बूढ़े डरे हुए हैं, कोई भी अपनी प्राकृतिक जीवन नहीं जी पा रहा है। तो रामू ने गांव वाले के साथ एक पंचायत की, सबको बोला क्यों ना हम लोग सब मिल के उस राक्षस को मार गिराएं। तो सारे गांव वाले डरने लगे, क्योंकि उसमें से कुछ जा चुके थे, कुछ बच के आ चुके थे, बहुत ऐसे थे जिनके घर के कोई न कोई मेंबर को राक्षस ने खा गया था। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम तो लड़ नहीं सकते, राक्षस बहुत बड़ा है, राक्षस बहुत बलवान है, जो भी उससे लड़ने गया उसे मार के खा गया, हम नहीं लड़ सकते, कमज़ोर आदमी है। तो रामू ने उन्हें सलाह दी कि देखिए, अगर आप लड़ नहीं सकते तो एक एक करके राक्षस खा जाएगा सब। पहले जानवरों को खाया, फिर बच्चों पे नज़र पड़ी, अभी आप आ रहे हो, भूखा रह नहीं सकता है, खाना है। अगर आप जाएंगे नहीं उसके पास खाने तो वो आके गांव में अटैक करेगा और हर रोज 1-2 व्यक्ति को खा जाएगा। और अगर आप मिल के लड़ने जाएंगे तो एक चीज़ तो तय है
कि हमारे में से कुछ तो निशानेबाज हैं, कुछ की निशाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन राक्षस इतना बड़ा है कि हम कहीं भी तीर चलाएं लगेगा राक्षस पे हैं और राक्षस को मार सकते हैं। ये जो एक लाइन थी कि राक्षस बहुत बड़ा है, ये एक लाइन के दो मीनिंग निकले। एक तो गांव वाले डरे हुए थे, राक्षस बहुत बड़ा है, वो हम लोगों को मार डालेगा। रामू की सोच थी राक्षस बहुत बड़ा है, अगर हम लोग उस पर मिलकर हमला करें तो एक भी निशाना चूकेगा नहीं और राक्षस मारा जाएगा। और ये बातें गांव वाले को समझ में आ गई। उन्होंने अगले ही दिन तड़के सुबह सब कोई मिलकर जिनके पास जो भी हथियार थे लेकर राक्षस पे हमला बोल दिया और दूर से हमला बोला। राक्षस जिस ओर आता दौड़ के उसके दूसरी तरफ से दूर से उसके ऊपर हमला हो जाता और राक्षस इतना बड़ा था कि 90% हमले उसके शरीर पे गिरते और राक्षस तड़प तड़प के मर गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सोचने का तरीका क्या है? अगर हम जीत को लक्ष्य मानकर सोचेंगे तो हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम अपनी सोच के हिसाब से उसको हर कार्य को जीत में, परिस्थिति को जीत में बदल सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, हर जगह जीत लिखा हुआ रहता है, कहीं आप कहीं और कहीं और। तो जो जीतते हैं वो करते वही हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग होता है। जो मारे जा रहे थे राक्षस के हाथों वो भी लड़ने गए थे, और जब रामू के साथ जीत के आए वो भी लड़ने गए थे। दोनों में क्या था? सोच का तरीका अलग था। इसलिए कहा गया कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचिए और हर वक्त अच्छा रहिए। आपकी कामयाबी आपके हाथों में, आपके सोच में निर्भर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन सीएम झा एकेडमी पर। कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। किस सीरीज में एक नई छोटी सी कहानी लेकर जो भरपूर ऊर्जा के साथ भरी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी। आइए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली कड़ी में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले जाके लाइक फॉलो फेसबुक पेज को करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम हर रोज़ आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आते रहेंगे जो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। और ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वही कहानियाँ हैं जो हम पुरानों में, नानी से, दादी से, गांव में बड़ों से, बुजुर्गों से, बुद्धिमान व्यक्तियों से सुनते आए हैं सब। तो जुड़े रहिए, हम आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद।